कैसे कर मित्रों, आज सुप्रीम कोर्ट का एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक फैसला आया है। आपको ज्ञात है कि 2019 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने संविधान में संशोधन कर ऊंची जाति के गरीब लोगों के लिए 10% के आरक्षण का प्रावधान किया था और इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी और आज 3-2 के बहुमत से सुप्रीम कोर्ट ने ऊंची जाति के गरीब लोगों के लिए 10% आरक्षण के निर्णय पर अपनी स्वीकृति की मोहर लगा दी। मित्रों, उस समय भी श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि SC, ST और OBC के आरक्षण में किसी प्रकार की कटौती नहीं की जाएगी। यानी जो हम 10% का आरक्षण दे रहे हैं, ये SC, ST और OBC के आरक्षण को में बिना किसी छेड़छाड़ किए, बिना किसी प्रकार की कटौती किए और ऊंची जाति के गरीब लोगों के लिए आरक्षण दिया जाता है। आपको मालूम है कि संविधान के संशोधन के द्वारा संविधान की धारा 15 एवं 16 में एक नई उपधारा 6 जोड़ी गई, जिसके द्वारा ऊंची जाति के गरीब लोगों के लिए और ये आरक्षण का प्रावधान किया गया है। मित्रों, इस अति महत्वपूर्ण संविधान संशोधन विधेयक को जब संसद में पेश किया गया तो राष्ट्रीय जनता दल ने इस संविधान संशोधन विधेयक का विरोध किया। राष्ट्रीय जनता दल ऊंची जाति के गरीब लोगों को आरक्षण दिए जाने के विरोध में थे। राज्यसभा में श्री मनोज झा और लोकसभा में श्री जयप्रकाश यादव, इन लोगों ने इस बिल के विरोध में, इस आरक्षण के विरोध में भाषण दिया और केवल राष्ट्रीय जनता दल ने ऊंची जाति के गरीब लोगों के 10% आरक्षण का विरोध ही नहीं किया, बल्कि विपक्ष ने मतदान किया, जिसमें 3 राष्ट्रीय जनता दल के लोग थे और लोकसभा में 3 लोगों ने विपक्ष में मतदान किया जो राष्ट्रीय जनता दल के लोग थे। तो जिस संविधान संशोधन विधेयक का लगभग देश के सभी राजनीतिक दलों ने मन महसूस करी क्यों न हो, उन लोगों ने समर्थन किया, वही राष्ट्रीय जनता दल ने ऊंची जाति के गरीब लोगों के आरक्षण का केवल विरोध ही नहीं किया, बल्कि विरोध में मतदान करने का काम किया। और आम आदमी पार्टी जो आज गरीबों का मसीहा बन रही है, यह वॉकआउट करके चली गई। तो किस तरह से अपमानित होकर राष्ट्रीय जनता दल से एम्स के बिस्तर से उनको त्याग पत्र देना पड़ा। इनके पार्टी में जो गिने चुने कुछ सवर्ण नेता थे, रघुवंश बाबू जिसमें थे, उनको इन्होंने अपमानित किया, उनको इस्तीफा देना पड़ा। दूसरे बड़े नेता जगदानंद सिंह पता नहीं कहाँ हैं, 1.25 महीने से लापता हैं, ऑफिस नहीं आए, कार्यभार ग्रहण नहीं किया, पता नहीं उनका क्या होगा। तो 2 बड़े नेता जिनके पास थे, उन दोनों को इन्होंने और अपमानित करने का काम किया। और मित्रों, ये कांग्रेस पार्टी जो है, ये कांग्रेस पार्टी शुरू से सवर्णों की राजनीति करती रही, लेकिन कांग्रेस का ये हाल था कि जब नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री बने, उस समय 25 सितंबर 1991 को नरसिम्हा राव की सरकार ने ऊंची जाति के गरीब लोगों के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया, लेकिन 2 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया। और खारिज क्यों किया? एक 4 लाइन का ऑफिशियल मेमोरेंडम करते हैं, एक सर्कुलर निकालकर 10% का आरक्षण दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार ने जब 10% का आरक्षण दिया तो बाकायदा संविधान में संशोधन किया। कोई 4 लाइन का आदेश पत्र निकाल कर आरक्षण नहीं दिया। दोनों सदनों में बिल आया, बिल पारित हुआ, संविधान में संशोधन कर ऊंची जाति के गरीब लोगों को आरक्षण दिया गया।
उसी का परिणाम कि आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब इस बिल पर फैसला आया तो बहुमत के साथ सुप्रीम कोर्ट ने अपनी स्वीकृति की मोहर लगा दिया और कहा कि आर्थिक आधार पर भी आरक्षण दिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि 50% की सीमा को आगे भी बढ़ाया जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह जो संविधान का मूल ढांचा है ये उसका उल्लंघन नहीं है। तो मित्रों, अगर कांग्रेस ऊंची जाति के गरीब लोगों के प्रति अगर संवेदनशील होती तो 93 में जब सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया, इतने वर्षों तक क्यों नहीं संविधान में संशोधन कर ऊंची जाति के गरीब लोगों को आरक्षण देने का काम किया।